बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे शहंशाबाद में अभी हम बहुत से नज़ारे देखेंगे, ज़िंदगी रहित होगी और बहुत से नज़ारे देखना बाकी है। उन्हीं नज़ारों में से एक नज़ारा ये है कि जब किसी का लफ्ते जिगर नूरे नज़र जो बेटा होता है, तो मौलाना सलाउद्दीन साहब ने बहुत प्यारे अंदाज में बताया कि बेटी की फजीलत को मैं बयान कर देता हूँ, बेटे की भी तारीफ होगी। तो बेटा जो है काबिल तारीफ तब हो जाता है जब बेटे के जरिए से बाप को इज्जत मिलने लगे। जब बेटा छोटा था तो माँ बाप जब उसे कहीं लेके जाते थे तो लोग कहते थे कि भाई ये किसका बेटा है, तो कहते थे ये फला का बेटा है, ये फलानी का बेटा है। तो बेटा जब छोटा था तो बेटे की पहचान माँ बाप के जरिए से होती थी, लेकिन जब बेटा बड़ा हो गया तो अब वो बेटा लायक तभी होगा जब उस बेटे के अच्छे अखलाक, उसके अच्छे किरदार और उसके इल्मो अमल की वजह से उस बेटे के जरिए से बाप की इज्जत बढ़े, बाप को मर्तबा मिले, बाप को कमाल मिले। तो आज की ये महफिल है, क्योंकि अकीका जो है पूरे घर वालों का है, तो इसी को कहते हैं रहमत। अब रहमत क्या चीज़ है, इसके बारे में हम सोचते हैं वो रहमत क्या है। अल्लाह तबारक व तआला आपके दिल में एक ऐसा जज्बा डाल दे कि आप अच्छाई करने के लिए बिल्कुल कमर बांध करके तैयार हो जाएं, तो यही है अल्लाह की रहमत। यही अल्लाह की रहमत है। दिल में ख्याल तो बहुत आते हैं, इरादे तो बहुत आते हैं, नेकी करूंगा, अच्छाई करूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन शैतान और नफ्स जो है वो दूसरे टाइम में आकर के हमारी यादों पे पानी फेर देते हैं। रहमत क्या है? जैसे मतलब कि या अल्लाह हमें फला चीज की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह हमें फला चीज की तौफीक अता फरमा। ये तौफीक क्या है? तो हम लोगों को आज तक यही मालूम है कि हमारे गली नंबर 3 में एक लड़का है जिसका नाम तौफीक है। और तौफीक का क्या मतलब है? इमाम साहब दुआ मांग रहे, या अल्लाह नेकी की तौफीक अता फरमा, भलाई की तौफीक अता फरमा, जन्नत की तौफीक अता फरमा। बाजू वाले ने तौफीक को ला करके इमाम साहब की गोद में बिठा दिया, ये लो तौफीक आ गया। तो तौफीक का मतलब हम क्या समझते हैं मेरे भाइयों? तौफीक का मतलब ये है कि अल्लाह ताला अच्छाई का जज्बा, नेक काम करने का ख्याल हमारे दिल में डाल दे, और जब अल्लाह ताला दिल में डाल दे तो उसको करने का जज्बा भी अता फरमा दे और उसके लिए रास्ते बना दे और इंसान वो नेकी का काम कर बैठे। यही है तौफीक, इसी को तौफीक कहते हैं। तो आज जो हम इस महफिल में आए हैं, हमारे दानिश भाई की जो है साहबजादी, जिनका उमामा नाम रखा गया है, वो पैदा हुई हैं। और बच्ची कैसे रहमत होती है मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पर बता दूं कि एक बच्ची के पैदा होने के बरकत से अल्लाह ताला ने पूरे घर वालों पे इतनी रात दिन बारिश बरसाई कि पूरे घर वालों के दिल में एक साथ ही एक ख्याल उठ गया कि हम लोग जितने भी लोग घर में हैं और जिसका अकीका नहीं हुआ है, हम सबका ही अकीका कर डालेंगे। सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं रहमत। और हमारे हाफिज नवाजिश साहब जो है, इन्होंने अपनी बस्ती का नाम रोशन किया, ये हाफिज कुरान बन गए। हाफिज कुरान बन गए। कुरान को इन्होंने सीने में ले लिया, उठा लिया और मुख्तलिफ मस्जिदों में कुरान पाक को ज़बानी मुकम्मल करके सुना भी दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कुरान के फैज़ से अपनी बस्ती और बस्ती
बस्ती के आसपास बेशुमार लोगों को वो फैज पहुंचा रहे हैं। इन्हीं हाफिज नवाजी साहब को जब दस्तारबंदी दी गई मदरसे में, तो बड़े बड़े नूरानी चेहरे वाले उलमाए किराम तशरीफ लाए और उन्होंने अपने मुबारक हाथों से इनके सर पर दस्तार हिफ्ज़ व क़िराअत की दस्तारबंदी बांध दिया और इनको वहां से विदा करके इनके इलाके में भेज दिया। इनकी शान और इनकी अजमत तो ये थी कि पूरी बस्ती के लोग टूट पड़ते और जाकर के उनको वहीं से उठा लाते और अपनी बस्ती में लाकर के एक जश्न मनाते कि हमारी बस्ती में एक लड़का हाफिज़ कुरान हो गया। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हालात अभी ऐसे नहीं है कि हम दस्तारबंदी का प्रोग्राम यहाँ करें। क्यों नहीं है? हमको मालूम भी नहीं है। हमें ये दिखाई देता है कि फलाने का बेटा है, फलाने का भाई है, इसकी इज्जत हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही? मेरी क्यों नहीं हो रही? इसकी इसलिए हो रही है कि जब हमारा बेटा रात को 12 बजे मोबाइल पर फिल्म देख करके सोता है और सुबह में 8 बजे उठता है, 9 बजे नाश्ता करता है, 10 बजे अपने माँ बाप को गाली दे करके 11 बजे चौराहे पे जाकर खड़ा हो जाता है और 12 बजे ही वो अपने घर में खाना खाने के लिए चला आता है। इस वक्त हमारे बच्चे अपनी बस्ती की गलियों में ये हरकतें कर रहे थे। खुदा गवाह है कि ये लड़का मदरसे की चटाई पर अपने जिस्म को घिस-घिस करके, पसीने को बहा करके अल्लाह की नाज़िल की हुई एक आयत को रट-रट के पढ़ रहा था और अल्लाह की रहमत की बारिश इस लड़के के ऊपर हो रही है। अभी मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं तकरीर करूं, कि मैं करना नहीं चाहता हूं, बस यही मेरी तकरीर। और ये हमने तकरीर में सुना कि 4 नहरें जारी हुई, एक लड़की की शादी हो गई तो एक नहर सूख गई। याद है ना तकरीर? देखो, मेरी तकरीर का तरीका ये होता है कि पिछली वाली तकरीर को जोड़ता जरूर। सुभान अल्लाह। पिछला सबक याद नहीं तो अगला सबक नहीं पढ़ाता मदरसे में, आप पता लगा देना। तो 4 नहरें जा रही थी, एक सूख गई क्योंकि बेटी विदा हो गई। बेटी रहमत है मेरे दोस्तों, बेटा भी रहमत हो सकता है, बेटा भी रहमत हो सकता है। मर्द इमाम होते हैं, मर्द नबी होते हैं, मर्द रसूल होते हैं, मर्द काजी होते हैं, मर्द मुफ्ती होते हैं। अल्लाह ने तो मर्दों को बहुत चांस दिया, लेकिन मर्दों ने सारे चांस को गंवा दिया तो औरतों के चांस के पीछे पड़ गया कि इनको क्यों चांस मिले। मैं लंगड़ा तो सब लंगड़े, मैं लूला तो सब लूले, मैं अगर अंधा तो सब अंधे। तो वही है कि अंधों की बस्ती में कोई आईना बेचने चला गया तो सारे लोगों ने पकड़ करके उसकी पिटाई कर दी। तो कहां से आईना बिकने वाला? आईना तो दिख रहा है, हम ही अंधे हो गए तो हमारी गलती है। दिन की रोशनी में अगर चमगादड़ की आंखें सूरज को नहीं देख रही हैं तो गलती सूरज की है, चमगादड़ की है? बोलो ना भाई, चमगादड़ की तो गलती है। भाई मैं तो बहुत ही इज्जत से, बड़े प्यार से, न ये मेरे सगे भाई, ना मेरे खानदान के, ना मेरे रिश्तेदार, ना मेरा इनसे कोई ताल्लुक, ना मेरा इनसे कोई लालच, मेरा इनसे क्या ताल्लुक है। वो मेरे नबी ने फरमाया कि जहाँ पे कुरान उठाने वाला मिल जाएगा तो उसके साथ हो जाना, क्योंकि कुरान उठाने वाला जब कुरान उठाएगा अल्लाह ताला उसके पूरे खानदान को उठा देगा। देखो, मैं अरबी का तर्जमा कर रहा हूँ। उठाने का मतलब यहाँ पे अपनी बस्ती वाला उठाना नहीं कि मर जाओ सब। क्यों? उठाने का मतलब कुरान हदीस का तर्जमा बता कि जो कुरान को ऊंचाई पे उठाएगा, मतलब कुरान की आयतों को याद करके सुनाएगा, बुलंद करेगा उसको, हमारे आका फरमाते अल्लाह ताला उसके पूरे खानदान को मर्तबा दे देगा। पूरे खानदान वालों की ये इज्जत की बात है। लेकिन वही बात है कि खानदान में वो लाठी वाला मामला होता है, एक दूसरे को देख के हसद करने वाला एक मसला होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। अब आप ये समझे कि मासूम मस्जिद के इमाम के खानदान में सब ठीक चल रहा है, तो मैं कहूँगा कि मेरा ही खानदान जो है इतना बड़ा दूध का धुला हुआ नहीं है। पूरे इंडिया में पूरा ऐसा माहौल है कि खानदान में जब तक लड़ाई ना हो, पता ही नहीं चले कि
मियाँ साहब भी गोश्त खाते हैं, ये भी चौधरी हैं अपने वक्त के। मेरे दोस्तों, ये ऐसी अजमत की चीज है, हाफिज कुरान होना इतनी बड़े मर्तबे की बात है कि जो एक मर्तबे वाला इसे पहचान सकता है, जिसके पास निगाह हो वो पहचान सकता है। तो देखो, एक हाफिज कुरान के जरिए से अल्लाह ताला पूरे घर और खानदान को मर्तबा देता है। कैसे देता है? तो देखिए, हदीस में अधूरी नहीं पढ़ता और ना अधूरी सुनाता। लोग ये समझते कि हाफिज खाली अपने माँ बाप को क़यामत के दिन ताज पहनाएगा, उसके माँ बाप को तो ताज पहनाया जाएगा, लेकिन हमारे आका ने फरमाया कि एक हामिले कुरान के जरिए से अल्लाह ताला उसके पूरे खानदान को इज्जत फरमाएगा, तो अब खानदान के पूरे लोगों को उस एक हाफिज से फायदा पहुंचने वाला। मदरसे में जो उसके ऊपर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती थी, अब मदरसे में नाजिल होना बंद हो गई, क्योंकि एक हाफिज वहां से कम हो गया, मदरसे से एक हाफिज कम हो गया। अब वो जिधर जाएगा फरिश्ते वही रहमत बरसाते चले जाएंगे। तो अब बताओ, सिर्फ खानदान का फायदा है कि पूरी बस्ती का फायदा है? बोलो ना मेरे भाई, बोलो ना, पूरी बस्ती का फायदा है कि नहीं? तो ये है फायदा। तो आज जो है महफिल क्या रखी गई है, आज जो महफिल रखी गई है, हमारे हाफिज साहब का एक कर्ज, अकीका भी एक कर्ज है, और आज की महफिल में जो हमारे हाफिज साहब को जो इमामा पहनाया जाएगा, ये भी हम सब बस्ती वालों के ऊपर कर्ज। तो कर्जदार बन के मरना चाहते हो या कर्ज अदा करके? बोलो ना, अदा करना है। बेटी जब पैदा होती तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक बच्ची पैदा होती है, एक बच्चा पैदा होता है, तो उस बच्चे के नाम से अकीका करना उसके माँ बाप के ऊपर कर्ज होता है। उसके नाम से अकीका करना उसके माँ बाप के ऊपर फर्ज होता है, कर्ज होता है। जब तक के वो अकीका नहीं करते, ये कर्ज उनके सर पे जिंदगी भर रहता है। मेरे अजीजों, अकीका क्यों करते हैं? शैतान के कचोके से अपनी औलाद को बचाने के लिए। हज़रत मरियम की अम्मी ने दुआ फरमाया था कि अल्लाह इन्नी वईज़ुहा व ज़ुर्रियतहा बिका मिनश शैतानिर रजीम। या अल्लाह, मैं मरियम के लिए भी और इस मरियम की जो आने वाली औलाद है ईसा अलैहिस्सलाम, उन सब के लिए दुआ करती हूँ कि तू शैतान के कचोकों से उसे बचा ले। कुरान की आयत में उन्होंने दुआ की। हमारे हुजूर फरमाते हैं कि हज़रत मरियम और हज़रत ईसा को कभी भी शैतान ने कचोके नहीं लगाए। हज़रत ईसा पैदा हुए, शैतान ने कचोके नहीं लगाए, क्योंकि उनकी नानी ने दुआ किया था। मेरे दोस्तों, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे उम्मतियों सुनो, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी औलाद शैतान के कचोकों से और शैतानी बीमारियों से बचे, तो तुम अकीका किया करो। अकीका शैतान के कचोकों से बच्चों को बचा लेता है। और हमारे हाफिज साहब जब हाफिज कुरान बने तो उनका इस्तेमाल करना हमारा फर्ज बनता था। ये भी हमारे ऊपर कर्ज है, जिसको आज हम अदा करने के लिए बैठे हैं। तो आइए सबसे पहले हाफिज साहब को जो है इमामा शरीफ पहनाने की जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलाद नबी, मस्तके आला हज़रत, हस्बते गुफ़ार, नारे तकबीर। सब मेरे साथ नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा हाथ उठा करके मेहनत कर ले, थोड़ा मेहनत का काम है, थोड़ी देर मेहनत करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मिलाद नबी, दस्तार बदी, नारे
और मैं रईस भाई से गुजारिश करूंगा हाफिज जी के वालिद साहब से कि तशरीफ लाएं और अपने साहबजादे को गुलपोशी के जरिए से अपने साहबजादे की हौसला अफजाई भी फरमाइए और इनके लिए दुआएं फरमाइए। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, जश्न मिलाद नबी। देखते ही देखते ये क्या करिश्मा हो गया, मैंने इनके लिए बुलाया था और काम मेरा हो गया। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सगीर अहमद भाई से गुजारिश करूंगा कि आगे तशरीफ लाएं और हाफिज साहब को उनकी गुलपोशी फरमाएं। मुजीब भाई हाफिज जी के फूफा हैं, मुजीब भाई अगर हो तो आगे आ जाए। मुजीब भाई आगे आ जाए। हाफिज जी के मामू चमन भाई वो भी आगे आ जाए। आज भूले न समाएंगे चमन में आसी। और हाफिज जी के फूफा हैं शकील भाई और चचा शकील भाई, दोनों लोग आगे आ जाएं, तशरीफ लाएं। हाफिज जी के चचा हरीश भाई आगे तशरीफ लाएं। और आपके ताऊ जो समीर भाई यहाँ आगे आ जाएं। समीर भाई आगे आ जाएं। और दानिश भाई से भी गुजारिश करूंगा जो इस महफिल के रूहे रवा हैं, जिन्होंने माशाअल्लाह अपनी मेहनत फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले आया। सुभान अल्लाह। कह रही है ये वादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा जो नबी के पसीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई साहब जब कोई मेहनत करे, कोशिश करे, अच्छा काम करे, वकील भाई, तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, हमारा फर्ज ये बनता है कि हम उनकी हौसला अफजाई करें और उनकी हिम्मतों की दाद दें। इसी से हमारे समाज में अच्छाई और खूबियाँ जो हैं वो बढ़ती हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस दुनिया में उस्ताद बन के आया हूँ, इसीलिए मुझे इल्म हासिल करने वाले बहुत ही पसंद हैं। सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया इस इल्म को बढ़ावा देने वाले इस काम को हमें दिल से कबूल करना चाहिए। और देखिए हाफिज जी के लिए हमने हौसला अफजाई का काम किया तो हमारा भी काम होता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही है कि दूसरों के काम आओ और दूसरे आपके काम आएंगे, यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी वो है, हाफिज मिल्लत अली रहमतुल्लाह रिज़वान फरमाते हैं कि ज़िंदगी वो है जो दूसरों के काम आ सके। और आपके बहनोई जो है हाफिज जी के, वो आशु भाई से गुजारिश करूँगा वो भी तशरीफ लाएँ, वकील भाई और वालेकुम सलाम। और आप शमीम भाई जो है वो भी तशरीफ लाएँ, ताऊ जो है वो भी पहनाएँ हाफिज जी को, हाँ पहनाएँ। तो देखिए मेरी तकरीर हो चुकी है और इंशाअल्लाह आप बहुत ही बेहतरीन नाते पाक मुलाहिज़ा करेंगे। और हाफिज जी को इस हाल में फूलों से घेर करके, ये ऐसी चीज़ है कि जब कोई जीतता है तो उसको हार दिया जाता है। तो ये जीतने वालों को जो चीज़ पहनाई जाती है उसे हार कहा जाता है। यानी हर आदमी पहना के यही सोचता है तू जीता क्यों, ले हार, ले हार, ले हार, हारता जा। लेकिन कहने से क्या होता है, दिल से कबूल कीजिए और हाफिज साहब के लिए
दुआएं खैर फरमाइए और दानिश भाई की साहबजादी के लिए भी खूब से खूब दुआएं खैर है कि अल्लाह ताला उनकी साहबजादी को भी आलिमा बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। देखिए हमारे अभी मौलाना सलाउद्दीन साहब ने कहा कि 3 बेटियां हों तो हुजूर ने फरमाया 3 बेटियों की अच्छी तरबियत करें। अच्छी तरबियत का मतलब ये नहीं कि गाली दे के बुलाए, अच्छी तरबियत करे मतलब अच्छी तालीम दे, दीन की तालीम दे, इस्लाह उसकी करे तो मेरे साथ होगा। तो 3 लड़कियां जिसकी हों वो तो हुजूर के साथ होगा और जिसकी 100 लड़कियां हों उसका क्या हाल होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बस्ती में लड़कियों का जो मदरसा चलता है तो वो इसीलिए चल रहा है, इसी तरबियत को देने के लिए, अच्छी तरबियत के लिए। और लड़कियों का जो उस्ताद होते हैं वो लड़कियों के उस्ताद होते हैं, वो माँ बाप की तरह उनका भी दर्जा होता है। तो इतनी लड़कियों को जो पढ़ा रही हैं तो फिर उनका मर्तबा हुजूर की बारगाह में क्या होगा। तो आप भी अपनी बच्चियों को आलिमा बनाने के लिए अभी से नियत कर लें, अल्लाह ताला अभी से आपको अल्लाह इसका सवाब अता फरमाए। और मैं दानिश भाई से गुजारिश करूंगा आप कहीं मत जाइए, आप इधर ही रहिए। दानिश भाई से गुजारिश करूंगा ये अपने साहबजादी की पैदाइश की खुशी में अपने वालिदैन की तरफ से हाफिज साहब के इस खुशी के मौके पर, क्योंकि ये बड़े भाई हैं, ये जो है नींव की तरह होते हैं। जैसे कि किसी घर की जो बुनियाद होती है, नींव है, वो नजर नहीं आती है। हमारे हाफिज साहब की मेहनतों और काविशों के पीछे जहाँ इनके वालिदैन का एक नींव वाला किरदार है, वहीं पर दानिश भाई जो है वो अपने तमाम घर वालों के लिए एक नींव का काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस नींव को ज्यादातर लोग देख नहीं पाते क्योंकि नींव तो नीचे होती है, तो ऊपर जो दीवार चमक रही है, ऊपर जो गुंबद और मीनार चमक रहा है, वो सब नींव का कमाल होता है। तो आज वो नींव आपके सामने है। मैं गुजारिश करूंगा कि दानिश भाई अपने हाथों से ये तोहफे जो है हमारे यहाँ पे तशरीफ लाए हुए सारे हुफाज़े किराम इज़ाम और शुराए इज़ाम को इन तोहफों से नवाज करके इनकी भी हौसला अफजाई फरमाइए, क्योंकि इन लोगों ने भी हमारे हाफिज साहब की तरह दिन दुनी रात चौगनी मेहनत करके कोशिशें करके अपने समाज को बदलने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को बदल डाला है। सुभान अल्लाह। काविशों को कबूल फरमाए। दानिश भाई स्टेज पे तशरीफ लाइए और ये सारे तोहफे जो है हमारे हाफिज साहब लोगों को अपने हाथों से दीजिए। आ जाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो किताब है जो कुरान को समझने के लिए लिखी गई है। तो क्योंकि कुरान के खत्म होने की, कुरान को याद करने की महफिल है, इसीलिए तोहफा भी कुरान से रिलेटेड दिया जा रहा है। आप तमाम हजरात दुआए खैर फरमाएं। आप दुआ करें मौला जो हमारा बेटा हाफिज़ कुरान बने। इसी तरह आप हजरात अपने बच्चों को पढ़ाएं और आप हजरात देखें कि किस तरह हजरत हाफिज़ कारी नवाज की बरकत की दस्तारबंदी हुई, कितना खुशी का मौका है। इस तरह आप भी देखना चाहते हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाएं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा जानदार शानदार हज़रत मुफ्ती जावेद आलम रिज़वाई साहब का बयान है। एक हुफ़ाज़ की अहमियत को बताया। मैं हज़रत की सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हज़रत आपकी तवज्जो बता लो, आपकी सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। बरकवा से बोले निज़ामुद्दीन भाई या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इल्मे तहज़ीब व तमद्दुन का करीना एक तरफ, इल्मे तहज़ीब व तमद्दुन का करीना एक तरफ, सारा आलम एक तरफ, शहरे मदीना एक तरफ। जो नबी का आशिक होगा मेरे खामोश होने के बाद जरूर सुभान अल्लाह बोलेगा। इल्मे तहज़ीब व तमद्दुन का करीना एक तरफ, सारा आलम एक तरफ, शहरे मदीना एक तरफ।
इल्मे तहजीब और तमद्दुन का मदीना एक तरफ, सारा आलम एक तरफ, शहर मदीना एक तरफ, और कल्ब 30 पारे कल्ब में के जुज़दान में महफूज है, 30 पारे कल्ब के जुज़दान में महफूज है, 30 पारे कल्ब के जुज़दान में महफूज है। सारे सीने एक तरफ, हाफिज का सीना एक तरफ, 30 पारे कल्ब के जुज़दान में महफूज है, सारे सीने एक तरफ, हाफिज का सीना एक तरफ। और वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, अरे नबी को चाहने वाला नबी को चाह दे देगा, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी को चाहने वाला नबी को चाह दे देगा। और यकीन हो जाएगा तुमको तिलावत करके तो देखो, यकीन हो जाएगा तुमको तिलावत करके तो देखो, यकीन हो जाएगा तुमको तिलावत करके तो देखो। अरे मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा, यकीन हो जाएगा तिलावत करके तो देखो, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। और इखलास मुहब्बत का उन्वान नहीं पढ़ते, इखलास मुहब्बत का उन्वान नहीं पढ़ते, रसूल पाक का फरमान नहीं पढ़ते, इखलास मुहब्बत का उन्वान नहीं पढ़ते, रसूल पाक का फरमान नहीं पढ़ते। और हम कैसे मुसलमान हैं जो सुबह को उठकर, हम कैसे मुसलमान हैं जो सुबह को उठकर मुसलमानों इंसान विश्व के अंदर हकीकत बयान नहीं है, इखलास मुहब्बत का उन्वान नहीं पढ़ते, रसूल पाक का फरमान नहीं पढ़ते। हम कैसे मुसलमान हैं जो सुबह को उठकर, हम कैसे मुसलमान हैं जो सुबह को उठकर, हम कैसे मुसलमान हैं जो सुबह को उठकर अखबार और मतलब कुरान नहीं पढ़ते। हम कैसे मुसलमान हैं जो सुबह को उठकर अखबार और पढ़ते पर कुरान नहीं पढ़ते। ऐसा मिल्लत इस्लाम का आप तमाम हज़रात अपनी निगाहों से देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर मुफ्ती जावेद आलम मिसबाही साहिबुल्लाह और बुलाने अजीज हकीम इज़्तिशान फसीहुल लिसान साहिबुल बयान अब्दुल माजिद मिसबाही साहिबुल्लाह की तशरीफ फरमा है, और शोराई साहब और हुफ़ाज़ इकराम की तशरीफ फरमा है। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, बहुत प्यारा अंदाज में मिंबर नूर तशरीफ फरमा है, बहुत खूबसूरत। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूं कि ऐसी महफिल को हासिदीन के हसद और ज़ालिमीन के ज़िद से महफूज फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की शायर कहता है कितनी पुरनूर है वो क्या फिजा आज की रात, कितनी पुरनूर है वो क्या फिजा आज की रात, छाई हसीन है रहमत की घटा आज की रात, कितनी पुरनूर है वो क्या फिजा आज की रात, छाई हसीन है रहमत की घटा आज की रात। बख्श दे तू शबे मेराज के सदके मौला, बख्श दे तू शबे मेराज के सदके मौला, है ये आशिक की एक दुआ आज की रात, बख्श दे तू शबे मेराज के सदके मौला, है ये आशिक की एक दुआ आज की रात। अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके बेतौफीक से आज की इस महफिल को अल्लाह हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके बेतौफीक से कबूल और मंजूर अता फरमाए। हम तमाम हज़रात के इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में, उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। मिल्लत इस्लामिया बहुत अच्छा आप तमाम हज़रात समाअत कर रहे हैं। आपकी समाअतों की दहलीज पर एक ऐसे नातिया शायर को पेश कर रहा हूं जिनकी नातिया शायरी में जज्बों की सच्चाई, फिक्र की गहराई, कोयल की कुक, बुलबुल की चाक, आबशारों का तरन्नुम, जिससे मेरी मुराद सलाम अलैहि रसूल वाक़े तैयबा के फूल यानी निज़ामुद्दीन कादरी से मैं मौसूफ से बड़ी अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर आए और अपने कलाम से हम तमाम समाई के खुलू को मणिपुर मुजल्ला फरमाए। आज के उनका इस्तकबाल नारे तकबीर, नारे रिसालत से करें, हाथों को फुसा में लेना और बाद